बीए थर्ड ईयर होम साइंस स्टूडेंट्स, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। आप सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बेटा, हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे ऑफलाइन क्लास में, वो था फीवर का टॉपिक। फीवर के बारे में मैंने ऑफलाइन क्लास में काफ़ी कुछ आपको बताया है। आज फीवर का हम लोग ने जो शुरुआत की थी उसमें मैंने आपको ये बताया था कि फीवर कब आता है। देखिए, नॉर्मल जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। जब फीवर आ जाता है तो 100 डिग्री 99 से 100 डिग्री जो देखिए, ये दो पिक्चर दिखाई दे रही हैं। थर्मामीटर को मुंह में, जब बड़े लोग होते हैं तो थर्मामीटर को मुंह में लगाते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया है। और जो बच्चे होते हैं उनके अंडर आर्म में फीवर लिया जाता है। तो जो मुंह में टेम्परेचर होता है और अंडर आर्म के टेम्परेचर में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। इन द माउथ ए फीवर इज़ 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी 37.8 डिग्री सेल्सियस और हायर, इससे भी ज़्यादा हो सकता है। जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें अंडर आर्म लेते हैं या जांग में भी थर्मामीटर छोटे बच्चों के लगाया जाता है। अंडर द आर्म ए फीवर इज़ 99 डिग्री फ़ारेनहाइट। जब 99 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है मीन्स 37.2 डिग्री सेंटीग्रेड और इससे भी हायर हो सकता है। हम लोगों ने फीवर के बहुत सारे फीवर क्यों होता है, मैंने ये बताया था कि फीवर कोई रोग नहीं है बल्कि किसी भी रोग का लक्षण है। जब कोई भी बीमारी हमारे शरीर के अंदर होती है तो फीवर आना लाजमी है, यानी उसकी शुरुआत फीवर से होती है। तो आज हम इस चित्र के माध्यम से ये जानेंगे कॉजेज़ ऑफ फीवर, फीवर होने के क्या क्या कारण हैं। इस चित्र के अंदर सब कुछ दिखाया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे वैक्सीनेशन, जब टीकाकरण होता है, चाहे वह बच्चों को लगे या बड़ों को लगे। आजकल हम लोगों को कोविड-19 की वैक्सीन लग रही है। जब कोविड-19 की भी वैक्सीन लगती है तो हल्का फुल्का बुखार आता है, सर भारी हो जाता है, बदन टूटने लगता है और फीवरिश बॉडी हो जाती है। इसका मतलब है कि वो जो वैक्सीन है वो उस रोग से लड़ने की क्षमता हमारे शरीर में पैदा कर रही है। इसलिए वैक्सीन जब भी लगाई जाती है तो बुखार ज़रूर आता है। जब बुखार आना होता है तो सबसे पहला साइन होता है हेडेक होने का, सिर में दर्द होने लगता है और बॉडी टूटने लगती है, यानी सिर भारी होने लगता है और सिर में दर्द से शुरुआत होती है। डिहाइड्रेशन का जब साइन हो जाता है, डिहाइड्रेशन यानी शरीर में जल की कमी हो जाती है, तो भी बुखार आने का कारण बनता है। रिमेटिक अर्थराइटिस मतलब होता है बेटा गठिया। जब जोड़ों की गठिया हो जाए, जोड़ दुखने लग जाएं, तो उसमें बुखार निश्चित रूप से आता है। सर्टेन मेडिकेशंस, बहुत सारी मेडिसिन ऐसी होती हैं, जब वो मेडिसिन खाई जाती हैं तो शरीर में बुखार जैसा लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एंटीबायोटिक्स खाए जाते हैं तो उसके कारण मुंह का स्वाद खराब हो जाता है, भोजन ठीक से खाया नहीं जाता, भूख लगी होती है लेकिन खाना नहीं अंदर जाता। जब खाना नहीं खा पाते तो हमारा शरीर में एनर्जी पूरी नहीं हो पाती, जिसके कारण शरीर बुखार फील करने लगता है। कैंसर बहुत बड़ा कारण है। किसी भी प्रकार का कैंसर हो तो बुखार का साइन सबसे पहले दिखाई देता है। ऑटो इम्यूनो डिजीज़, बहुत सारी ऑटो इम्यूनो डिजीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे डेंगू है, प्लेग है, या अभी कोविड-19 चल रहा है, तो ये ऑटो इम्यूनो डिजीज़ हैं जो हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम को भी फेल कर देती हैं। तो उनके कारण हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है और हमें बुखार आ जाता है। ड्रग एब्यूज़, जो लोग ड्रग्स लेते हैं, ड्रग एब्यूज़ का मतलब जो नशा करते हैं,
अल्कोहल विड्रॉवल, बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते थे लेकिन अचानक से अल्कोहल छोड़ दिया, जिसके कारण उनको बुखार आने लगा। अब उनका शरीर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। वायरल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन आप सब जानते हो, आजकल मौसम बदल रहा है और जब मौसम बदलता है, सर्द गर्म, सुबह के समय ठंडा रहता है, रात के समय थोड़ा थोड़ा सिहरन लगती है और हमें रजाई कंबल ये सब ओढ़ने पड़ते हैं। लेकिन हम फ़ैन चला लें और इन्हें ना ओढ़ें तो हमारे ऊपर वायरल जो है वो वायरल इन्फेक्शन से हम ग्रसित हो जाते हैं, जिसमें सीजनल सर्दी, जुखाम, खांसी, ये बहुत बुरा प्रभाव भी हमारे ऊपर दिखाई देता है। यदि इसका इन्फेक्शन बढ़ जाए, मतलब चेस्ट में इन्फेक्शन आ जाए, लंग्स में, और कफ बनने लग जाए, तो निश्चित रूप से ये फीवर का रूप ले लेता है। उसे हम वायरल फीवर कहते हैं। साइनोसाइटोसिस, साइनोसाइटोसिस बेटा नाक में होती है। जब नाक की हड्डी बढ़ जाती है तो व्यक्ति खुल के सांस नहीं ले पाता, और जब खुल के सांस नहीं लेता तो उसके कारण उसे दिक्कत होती है। चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स आजकल का मौसम जो ये होली के टाइम होता है, वो बच्चों में 18-19 साल तक के बच्चों में चिकन पॉक्स, यानी चिकन पॉक्स तो नहीं कहेंगे, मीज़ल्स का छोटे छोटे दाने, रैशेस निकलते हैं और फिर वो बड़े दाने हो जाते हैं, फफोले बन जाते हैं और बच्चे को, बड़े या 18-19 साल के लड़के को बुखार आ जाता है। मलेरिया, अब मच्छरों का भी प्रकोप इस मौसम में बहुत बढ़ना शुरू हो जाता है, तो मच्छर काट लेते हैं। ख़ास तौर से गर्मी के दिनों में, बरसात के दिनों में मच्छर पनपने लगते हैं और जहाँ गंदगी होती है वहाँ मलेरिया के मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं। निमोनिया, छोटे बच्चों में निमोनिया एक बहुत बड़ा कारण है। निमोनिया मतलब उनको उनके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो गया है और पूरी तरह से वो खुलकर सांस नहीं ले पा रहे हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मतलब यूरिन में पास करने में दर्द हो, जलन महसूस हो, बहुत पीड़ा महसूस हो रही है, यूरिन पास करने का मन नहीं कर रहा है, इसका मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो गया है। हमारा वहीं पे एनएस पोर्शन है, जब हम वॉश करते हैं प्रॉपर ढंग से वॉश नहीं करते, जिसके कारण हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट पोर्शन अफेक्टेड हो जाता है, इन्फेक्टेड हो जाता है और हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से प्रभावित हो जाते हैं। गैस्ट्रोएंटाइटिस, जब पेट से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्याएं हों, लूज मोशन हो रहे हों, वॉमिटिंग हो रही हो, इनडाइजेशन हो गया हो, खट्टी डकारें आ रही हों, और खाना ठीक प्रकार से न डाइजेस्ट हो रहा है, न एब्जॉर्ब हो रहा है, न मेटाबोलाइज्ड हो रहा है, तो उसके कारण व्यक्ति को भूख ही नहीं लगती और धीरे धीरे करके उसको लूज मोशन और वॉमिटिंग की टेंडेंसी बन जाती है, जिसके कारण वो कुपोषित हो जाता है और पूरा न्यूट्रिशन न मिलने के कारण उससे फीवर आने लगता है। स्किन इन्फेक्शंस, स्किन इन्फेक्शंस किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल लोग सैनिटाइज़र कोविड-19 से बचने के लिए बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कुछ सैनिटाइज़र्स में अल्कोहल का परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है या अल्कोहल की जगह मुनाफाखोर स्प्रिट का भी मिलान कर दे रहे हैं। जब स्प्रिट डायरेक्ट हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो हमारी स्किन में रैशेस हो जाते हैं, स्किन बहुत खुजली होने लगती है और हमें फीवर आ जाता है। सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ वो होती हैं जब इंटरकोर्स के माध्यम से जो डिजीज़ फैलती हैं, जैसे मेल और फीमेल जब मिलते हैं तो एड्स का नाम आपने सुना होगा। एड्स की बीमारी महिला और पुरुष दोनों के मिलने से होती है, जब एक पुरुष कई महिलाओं के साथ संबंध स्थापित करता है और एड्स इफेक्टेड जो स्पर्म है एक किसी भी महिला के शरीर में चले जाते हैं, तो वो जो नॉन इफेक्टेड महिला थी, एड्स से इफेक्टेड नहीं थी, वो भी उससे प्रभावित हो जाती हैं।
तो ये स्टूडेंट्स, मैंने आपको बहुत सारे कॉजेज़ बताए हैं फ़ीवर आने के। आगे हम लोग सिम्टम्स ऑफ फ़ीवर के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो मेरे ख्याल से आप सभी स्टूडेंट्स को पिक्चर के माध्यम से आप अपने जो नोट्स बनाएंगे, इसी तरह आप अपने एग्ज़ामिनेशन के लिए नोट्स प्रिपेयर कीजिएगा और उनसे पढ़िएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ में आया होगा। यदि किसी की कोई क्वेरी हो तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं या पर्सनली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ऑफलाइन क्लासेस आपकी एग्ज़ाम के बाद लूँगी। तो जब तक एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तब तक बीच बीच में ऑनलाइन क्लासेस टर्न पे होती रहेंगी। थैंक यू।